अपने यूरिन को होल्ड करें तो वो क्या होगा, उसमें होते हैं यूरिक एसिड, अमोनिया, वो हार्म कर दें, आपकी किडनी को खराब कर देंगे वो। अगर आपकी ये टेंडेंसी है, यूरिन को आप रोक के रखते हो काफी टाइम तक, तो आपकी लॉन्ग टर्म पे किडनी पे इफेक्ट होगा, किडनी खराब हो जाएगी। यूजलेस, यूजलेस में क्या है कि आप जो आप खाते हो उसके बाद बाई सर प्रोडक्ट एक बनता सेकंड। है। हाँ जी। सर हाँ यश, ये क्या बार बार कहते हैं? करने से होता है या एक? सर फिर दोबारा पूछो। हाँ। सर ये जो यूरिन आप अभी बोले, अगर वो बार हाँ। बार ऐसे रोक के रखे तो होगा या एक ही बार में? हाँ नहीं, बार बार में। एक बार तो ऐसा नहीं होगा कि मान लो आपने, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, मॉर्निंग में हम उठते हैं तो सोच लिया कि चलो 5-10 मिनट, आप नींद बहुत तगड़ी है आपकी, तो एक दिन में तो कोई बात नहीं, आपकी बॉडी को हैबिचुअल नहीं होता उतना, ठीक है, झेल जाएगा। आपका शरीर क्या है, झेलने की सामर्थ्य रखता है, पोटेंशियल होती है उसमें। लेकिन अगर धीरे धीरे होगा तो किडनी के पास वो इकट्ठा होंगी चीजें, और यूरिक एसिड मतलब यूरिया ही तो होता है जो खेतों में डलता है, वो खतरनाक चीज है, ठीक है, और अमोनिया, तो वो खराब कर देंगे आपकी किडनी को, डैमेज कर देंगे। इसलिए कहा जाता है कि इन चीजों को कभी रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। हालांकि दूसरी ये यूजलेस वाली है, वो भी हार्म करती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे हार्म करती है, एकदम नहीं हार्म नहीं करती। कई बार ऐसा होता है ना, कॉन्स्टिपेशन हो गया आपको, ठीक है, मेडिकल कंडीशन है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लेकिन वो आपके शरीर को एकदम से डैमेज थोड़ा ही करेगा। अब एक आदमी ऐसा है जिसको 1 साल तक लगातार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसका क्या होगा, आप देखोगे स्किन खराब हो जाएगी, पिंपल्स निकल आएंगे चेहरे पे, और अंदर पूरी जो सेल्स हैं वो खराब, जो आपका छोटी आंत होती है ना, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज वाली, उसमें इकट्ठा हो जाएगा कचरा, जो आपकी अपेंडिक्स होती है वो खराब हो जाएगी, तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है, ठीक है। इसलिए पानी का, वाटर का इंटेक ज्यादा रखना चाहिए हमें, फाइबर ज्यादा लेने चाहिए, जैसे सैलेड वगैरह होती है, हम खीरा ले लेते हैं, या सर्दियों में मूली लेते हैं साथ में, ठीक है। तो ये चीजें ज्यादा रखनी चाहिए, कंपेयर देन आपको यूजलेस चीज कम खानी चाहिए। जैसे आप रोटियां खाते हो, मान लो आपने 8 रोटियां खा ली, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा बॉडी में, बॉडी में सिर्फ वो वेट इकट्ठा होगा, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हमें अन्न को यानी अनाज को कम से कम खाना चाहिए, और जो उसके साथ में बाकी चीजें, दालें, सैलेड हो गया, फाइबर हो गया, और जैसे मट्ठा हो गया, ये सारी चीजें ज्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से तो न्यूट्रिशन मिलता है ना हमें, ठीक है बच्चों। इस चैप्टर में आप बहुत सारी वो चीजें सीखोगे जो लंबे टाइम तक, अब पूरी लाइफ आपको काम आएंगी। अब देखो, मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फाइबर नहीं लेते खाने में, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दाल रोटी या कोई सब्जी बनी है, उनको सलाद में, सैलेड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, देखा होगा, होते हैं बहुत सारे लोग। अब आपके मन में ये आना चाहिए कि इससे क्या नुकसान होगा, ठीक है भाई। इससे नुकसान ये होगा, लॉस ये होगा आपकी बॉडी में, कि ये इस तरीके से इंटेस्टाइन बनी होती है हमारी, यहाँ पे खाना जाता है, तो अगर आप सैलेड वगैरह लोगे, फाइबर लोगे, तो खाना तेजी से जाएगा और चिपकेगा नहीं इन पे, ठीक है, इन पे चिपकेगा नहीं। इन अभी आगे आगे चलेगा वो पूरा कार्यक्रम। क्या होता है, जो आपकी इंटेस्टाइन होती है ना, उनकी इनर लाइन, जो इनर लाइन होती है, वहां पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, बहुत बारीक बारीक रेशे टाइप, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा होगा घास जमी हो किसी, आप मैदान में गए, उस पे घास को अगर ऊपरी सरफेस से देखोगे तो कुछ कुछ ऐसा होता है। अब मान लो आपने फाइबर नहीं लिया, आपने पानी नहीं लिया, आपने मट्ठा नहीं लिया, ठीक है, आपने जो आपके जैसे घी वगैरह होते हैं ना, इनमें क्या होता है, फैट होता है, तो ये चीजें आपने नहीं ली, सिर्फ आपने दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी, तो क्या होगा कि वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी आगे चलेगा, अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स की एक ट्यूब होती है छोटी सी, जो लार्ज इंटेस्टाइन के बगल में होती है, तो ये उसमें स्टोर होता रहता है, उसमें सड़ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, उससे क्या होगा, अपेंडिक्स की बीमारी होगी, ठीक है। अपेंडिक्स की बीमारी होगी आपके राइट साइड में, राइट साइड में जहां पे आपके नाभि के जस्ट राइट साइड में 4-5 इंच, वहां पे अपेंडिक्स की जगह होती है, वो क्या होगा, फिर डॉक्टर उसको ऑपरेट करेगा, तगड़ा दर्द होगा आपको, बहुत ज्यादा पेन होगा,
ठीक है, और डॉक्टर उसको काट के निकाल देगा, आपका ऑपरेशन होगा फिर। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या सीखने को मिला, अब से आपको क्या करना है, अपने फैमिली में, खुद में, रिलेशन में, जहां भी आप जाओ या जहां पे भी आपके कॉन्टेक्ट है, सबको बताओ ये चीजें जो आप सीखते हो, कि सैलेड जरूर रखनी चाहिए, सलाद जरूर रखनी चाहिए। और जो आप जूस पीते हो ना, उसको आज से ही बंद कर दो जूस पीना। पूछो क्यों? अब सर किस टाइप की जूस? कोल्ड ड्रिंक की, फ्रूट जूस? क्या कह रहे हो यश? सर किस टाइप की जूस? फ्रूट की जूस कोई की, भी कोल्ड जूस, ड्रिंक कोई वगैरह भी जो जूस। मार? आप चाहे सर लौकी का फ्रूट जूस जूस। ले लो, या आप मौसमी का होता है, संतरे का, आम का और अनार का, किसी भी टाइप का जूस हो, उसको आज से ही बंद कर दो। उस आप क्या करो, फ्रूट खाना स्टार्ट कर दो। अगर आपका मन कर रहा है कि आपको मैंगो शेक पीना है, तो उसको हटाओ, आप यस सर। डायरेक्ट मैंगो लो। अगर आपका मन कर रहा है मौसमी का जूस लेना है आप, तो डायरेक्ट मौसमी खाओ। उससे क्या होगा, उस फ्रूट के फाइबर्स आपके अंदर जाएंगे। ठीक है, फ्रूट के फाइबर्स आपके अंदर जाएंगे, तो वो क्या करेगा, आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो आते हैं, उनकी सफाई करने में वो काम आएगा, यानी गंदगी को वो इकट्ठा नहीं होने देगा। ठीक है, जूस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बीमार लोगों के लिए होता है, बीमार लोगों के लिए। बहुत सारी चीजें हमने अडॉप्ट कर रखी है वेस्टर्न कल्चर से। ठीक है, बीमार लोगों के लिए होता है, जो लोग बीमार होते हैं, मुंह उनका ज्यादा चल नहीं पाता, तो उनके मुंह में क्या करते हैं, थोड़ा सा खोल के जूस डाल दिया, अब कुछ ना कुछ फायदा तो हो ही जाएगा। तो आप लोग ये जूस का ट्रेंड बिल्कुल बंद कर दो, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ये ऐसी ऐसी चीजें बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा दो, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप अवेयर स्टूडेंट हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद न्यूट्रिशन के दो मोड हैं। पहला ऑटोट्रॉफिक। ट्रॉफिक जो वर्ड है, इसका मतलब है कि फूड सिंथेसाइजिंग, मतलब फूड को प्राप्त करना, खाने को प्राप्त करना। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब, देखो चलो ऑटो की बात करते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, तो मतलब जो खुद खाना बना सकते हो, एक तो वो कैटेगरी है, खुद न्यूट्रिशन ले सकते हो। और दूसरा जो डिपेंड करते हो दूसरों पे। ठीक है वो प्रेरित, यहाँ होता पे है समझ आ वो। रहा है? हाँ सर, आता है। ओके। अब हेट्रोट्रॉफिक आप और हम है, ये एनिमल्स हैं। और ऑटोट्रॉफिक क्या है, पौधे हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा कि आप धूप में खड़े हो और आपको धूप लगी और आपका खाना बन गया, हुआ कभी? ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ प्लांट ही कर पाते हैं। और प्लांट किसकी प्रेजेंस में करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, और क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? तीन चीजें होती हैं जो फोटोसिंथेसिस इसका एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस में तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले सन की एनर्जी मिलेगी, फिर इन्वायरमेंट से CO2 लेगा प्लांट, और H2O की भी जरूरत होगी। H2O कहाँ से मिलेगा उसको? सोल से मिलेगा, ठीक है, मिट्टी से। ठीक, इसके बाद क्या होगा, CO2 और H2O मिलके क्या बनाएंगे, उसका खाना, यानी कि शुगर बना देंगे, C6H12O6 प्लस O2। उसके बाद हमने इसको बैलेंस करा। फिर, और ये सारी चीजें किससे होती हैं? क्लोरोफिल की हेल्प से होती है। क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है प्रेरित? हाँ सर। क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है? ग्रीन। एग्जैक्टली exactly. और ये कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स, पत्ते में। पत्ते में, एग्जैक्टली exactly. बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। देखो इसके तीन स्टेप होते हैं। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में सारी की सारी कंप्लीट नहीं होती, इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला क्या होगा, लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा क्या होगा, H2O को तोड़ेगा, और H2O को जब तोड़ेगा तो H+ आयन जो है, हाइड्रोजन, ये इसके पास जाएगा और ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक की बात हमने करी थी कल। अब इससे आगे, ठीक है, नंबर 1 न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद नंबर 2 न्यूट्रिशन है हमारा, नंबर 2 हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एक एग्जांपल, जैसे आपका डाइजेशन हो गया,
अब ह्यूमन के अंदर पढ़ रहे हैं हम, सबसे पहला है हमारा डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको पढ़ेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन। आपकी हेडिंग है, क्योंकि हेट्रोट्रॉफी की कैटेगरी में ना, तो डाइजेशन कैसे कैसे होगा, कहाँ से स्टार्टिंग होती है, कैसे होती है, वो पढ़ेंगे। अब देखो आपके बुक में एक फिगर बनी होगी। चलो पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं, लीफ के बारे में, पत्ते के बारे में। ये आपका पत्ता लिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बीच में मिड ड्रिप होती है, ऐसे बना देता हूँ साइड में। देखो जैसे आपका होता है ना वर्टिकल, आपके सर के पीछे हाँ पॉइंट सर। होता है, ठीक है, ऐसे ही पत्ते में होता है मिड ड्रिप, ये मिड ड्रिप है। और जैसे आपके बॉडी में वेन्स होती है, नसें होती है सारी, ऐसे ही इसमें ये बना हुआ है साइड में, ठीक है। इसमें लिखा भी हुआ है वेन। और लेमिना और लीफ ब्लेड, लेमिना का मतलब ऊपर का जो हिस्सा है उसका, ठीक है। लेमिनेशन जैसे होता है ना, लेमिनेशन सुना है आपने वर्ड? हाँ सुना है। यस सर। लेमिनेशन में क्या होता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया और उसको बोला कि इसकी लेमिनेशन कर दो, तो वो क्या करेगा, उस पर एक बारीक सी एक पन्नी लगा देगा, ठीक है, लेयर चढ़ा दे। लेयर चढ़ा देगा। उससे क्या होगा, प्रोटेक्शन होगी। तो पत्ते की भी प्रोटेक्शन होती है ऊपरी लेयर से, उसको कहते हैं लेमिना और लीफ ब्लेड। फिर उसको पत्ते को हमने कट कर दिया यहाँ से। अब कट करने के बाद क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई देगा, यानी कि उसका सामने का हिस्सा। अब उस सामने के हिस्से को इस तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, ये जो पूरा का पूरा है वो उसका सामने का हिस्सा है, ये वाला जहां से कटिंग हुई है। तो वहां पे उसके सारे पार्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, वैक्सी, ठीक है। ये जो आप किसी भी पत्ते को कट करते हो, किसी भी लीफ को कट करते हो, तो उसमें आपको कुछ वैक्स टाइप का दिखाई देता है, कुछ जेली जेल टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। तो ये इसमें शो कर रखा है कि वो यहाँ पे होगा, ऊपरी परत पे होगा, सबसे ऊपर वाली लेयर पे होगा, ठीक है। ये तो ऊपर वाली है, अपर एपिडर्मी। एपिडर्म का मतलब बाहर वाली सतह, बाहर वाली सरफेस। और ये होगा लोअर एपिडर्म, मतलब दूसरे नीचे वाली, और इसके बीच में सारी चीजें होंगी, कर्ड सेल और ये सारी चीजें, ठीक है भाई। बेसिक आपको यस इसका सर। पता हो और उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं। जी, ये है आपका ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, इसको पढ़ेंगे। देखो कहाँ कहाँ से क्या क्या, सबसे पहले हमने इनटेक करा भोजन, ये यहाँ पे ठूस लिया खाना, फिर उसके बाद यहाँ से जाएगा फूड पाइप है, ठीक है। इससे कहाँ पे जाएगा, आपके स्टमक में जाएगा, ठीक। स्टमक से कहाँ पे, छोटी आंत में जाएगा, ये जो छोटी छोटी है इस तरीके, छोटी आंत में जाएगा। फिर छोटी आंत से बड़ी वाली लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर जाएगा एनस में, और फिर निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो प्रोसेस क्या हुआ, यस सर। प्रोसेस क्या हुआ, सबसे पहले माउथ, उसके बाद फूड पाइप से स्टमक में आया, स्टमक से छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद बाहर, ठीक है। और इसमें हेल्प कौन करता है, ये साइड में, ये साइड में जो पकोड़ा शेप में बना हुआ है, ये है आपका पैनक्रियाज, ठीक है, और ये लीवर, ठीक है भाई। और ये साइड में अपेंडिक्स जो मैंने अभी बताई थी आपको। अगर आप सलाद हाँ नहीं सर। खाते हो खाने में, अगर आप सलाद नहीं खाते हो, तो क्या होगा कि ये जो छोटी सी लटकी हुई है नीचे, इसमें हाँ खाना स्टोर हो जाएगा, रुक जाएगा, और रुक जाने के बाद क्या होगा कि सड़ता 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 आपके पेट में बहुत तेज दर्द होगा। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अपेंडिक्स फट जाती है। उसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी में जहर फैल जाता है, ठीक है। अपेंडिक्स अगर फट जाए तो आपका पूरा फूड सिस्टम जो डाइजेशन है वो खराब हो जाएगा, और पूरा आपका सिस्टम बेकार हो जाएगा। तो क्या होगा, कई बार डेथ भी हो जाती है इसमें, ठीक है। अब एक चीज आपके माइंड में आई होगी कि ये अपेंडिक्स का काम क्या होता है हमारी बॉडी में। अपेंडिक्स का फिलहाल करंटली हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता। अगर इसको काट दें तो हम नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। इसका पर ये काम तो खाना पचाता है ना। नहीं, डाइजेशन करने में इसकी कोई कोई रोल नहीं है इसका। ये क्या होता है, इसमें खाना जैसे जैसे बड़ी आंत में जाता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे घूमता है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाता है बाई प्रोडक्ट। अच्छा।
डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं, 0.001% भी अपेंडिक्स का कोई रोल डाइजेशन में नहीं होता, बस ये हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा होती है। अब इसकी कहानी मैं बताता हूँ क्यों होती है। आपने देखा होगा पहले जो हिस्ट्री में आपने कुछ चैप्टर्स करे होंगे, पहले देखा होगा कि जो आदि मानव थे उनके पूंछ होती थी पहले। हाँ, बंदर की पूंछ। बिल्कुल, वहीं से तो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो पूंछ होती थी। अब इसमें क्या होता था, उसका यूज हमने करना कम कर दिया, ठीक है, उसका यूज हमने करना बहुत ही कम कर दिया। अब कम करने से क्या होगा कि जिस चीज का मान लो आप माइंड का यूज ना करो, ठीक है, आप बस पूरा दिन ऐसे ही लेटे रहो, कुछ काम धाम ना करो, कुछ पढ़ाई की बातें ना करो। जैसे आपने फील करा होगा कि जैसे छुट्टियां पड़ती हैं आपकी, छुट्टियों में जब आप मामा के यहाँ या नानी के यहाँ कहीं जाके घूम फिर के आते हो, तो उसके बाद पढ़ने बैठते हो तो पढ़ाई में मन तो लगता नहीं, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है कि आपने उसका यूज बहुत कम किया है, और जैसे जैसे यूज करोगे वो चीज बढ़ जाएगी, आपको मजा आने लगेगा। आप रेगुलर क्लास ले रहे हो, आपको लगता होगा कि सर कल क्या पढ़ाएंगे, अब कल वाला देखना है, कल समझनी है चीजें, हमें एक्स्ट्रा और करनी है, ठीक है ना। तो टोटली क्या हुआ कि जिस चीज का हम यूज करेंगे वो ज्यादा विकसित होगी, और जिस चीज का यूज नहीं करेंगे वो कम विकसित होगी, कम डेवलप होगी। ये आप पढ़ोगे, बायोलॉजी में पढ़ोगे, डार्विन वगैरह शायद 9th क्लास में हो आपके पास में। तो तो अपेंडिक्स पहले मतलब बड़ी, आने वाले समय में अपेंडिक्स हट जाएगा? अपेंडिक्स खत्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आने वाले टाइम में अपेंडिक्स जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और क्यों हो जाएगा, देखो इस बात को समझो। अपेंडिक्स पहले टाइम में क्या था, घास फूस खाया जाता था, ठीक है, पहले टाइम पे घास खाई जाती थी। आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान जंगल में रहे थे और गुफा में, वहां उन्होंने क्या करा, कई वर्षों तक घास फूस खा के जीवन बिताया, फिर दोबारा अटैक कर दिया। ये कहानी सुनी होगी आपने डेफिनेटली। हाँ सर, ये तो अब आप घास फूस खा लो, डाइजेस्ट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले अपेंडिक्स बड़ी होती थी, और अपेंडिक्स में क्या होता था, सेल्यूलोज होता था, सेल्यूलोज, वो उसको डाइजेस्ट करता था। जो गाय में रहता है ना। बिल्कुल, तो वो उसको डाइजेस्ट करता रहता था, ठीक है। अब क्योंकि अंदर आपके घास फूस जा ही नहीं रहा, तो क्या होगा, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है भाई। तो वो बनना ही हाँ स्टार्ट हो गया, सर। इसका मतलब इसका साइज डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि आपका जो आंतें होती है ना अंदर से, जो मैंने आपको सलाद का एग्जांपल दिया था कि आपको सैलेड वगैरह खानी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको हाँ दिखाता सर। हूँ एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में आपकी जो आंतें होती हैं उनके अंदर का, आप समझना बात को, ये है आपका डाइजेशन सिस्टम, ठीक है, और ये लार्ज हाँ और सर। स्मॉल इंटेस्टाइन है। बाहर से ऐसे दिख रही है कि जैसे जैसे आपने हवा भर दी हो, इस टाइप का, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, इसकी जो इनर सरफेस होती है ना, अंदर की स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ ऐसी होती है, ये वाली, दिख रही है भाई। थिन लाइन में होती नहीं, उसमें क्या होता है, जैसे घास देखा होगा ना आपने, घास को देखते हो आप ऊपर से, तो है। सारे हाँ, उसके छोटा छोटा। ऊपर से खड़े हुए हैं सारे वर्टिकली, ठीक है, उंगली शेप में हाँ होते हैं, सरफेस एरिया इस टाइप का होता है उनका। मान लो आपको जाना है तो आप यहाँ से ऐसे हाँ। जाओगे, सरफेस इस टाइप के होते हैं, ये बने हुए हैं एग्जैक्टली। आपकी आंत अंदर से ऐसे होती है। तो क्या होगा, अगर आप फाइबर लोगे ना, फाइबर इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, तो वो इन सबको एक्टिव रखेंगे, ठीक है, पूरी सफाई होती रहेगी। पानी इंटेक ज्यादा करोगे तो आपकी आंतों की सफाई होती रहेगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसमें अनाज ही ठूसा है, या आपने बेकार बेकार चीजें, पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें ली है, तो क्या होगा, वो इनमें जमा हो जाएगा, इनमें फंस जाएगा, तो आपको आंतों का इन्फेक्शन और अपेंडिक्स की बीमारी, ये सारी चीजें हो सकती है। आई होप ये आपको यहाँ तक समझ आया होगा, हाँ सर। ठीक है।
देखो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर हमारा हेडिंग है 2, हेट्रोट्रोफिक। अब आपको देखना है कि क्या क्या चीजें नोट करनी है। हेट्रोट्रोफिक, ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं ना? हाँ, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन यानी कि जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला हमने हाँ। लिया डाइजेशन इन ह्यूमन, ये हमारी हेडिंग है इसमें नंबर 1। बाकी और चीजें भी लेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमन, आप साथ साथ नोट भी कर सकते हो और या वीडियो को बाद में देख के भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो भी आप डाइजेशन होता क्या है एक्चुअली, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो इसी को समझो। पचाना, डाइजेशन, हाँ जी, खाने को पचाना। बिल्कुल, यानी कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स आपने लिए उसका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हाँ। यस, समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आप लेते हो खाने में? आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, प्रोटीन लेते हो, ठीक है, फैट लेते हो, विटामिन लेते हो, मिनरल्स लेते हो, ये सारी चीजें ही तो है। लिख देता हूं मिनरल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को किस चीज की जरूरत होती है? प्रोटीन की, और वही इंडिया में कम लेते हैं हम लोग। दूध। बताता हूँ, अभी इस पे भी चर्चा करेंगे पूरी। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है। बाकी विटामिन और मिनरल ये सारी चीजें भी जरूरी होती है। विटामिन एंड मिनरल, देखो हमें, जैसे आपका वेट है ना, आपका वेट कितना है, मैं एस्टिमेट कर लेता हूँ, एक आइडिया ले लेता हूँ, ठीक है। आपका वेट मान लिया मैंने कि 45 है, फॉर एग्जाम्पल आपका वेट 45 kg है, तो आपको अपने स्टेमिना को और अपने मसल वेट को मेंटेन करने के लिए 45 ग्राम प्रोटीन ही चाहिए होती है, ठीक है भाई। इतनी ही प्रोटीन आपको चाहिए। अगर आपका 60 kg वेट है तो आपको 60 ग्राम वेट प्रोटीन चाहिए। सर अक्षय कुमार ने भी बताया ये बात। हाँ, अक्षय कुमार लेकिन फर्जी ऐड कर रहा है। जो जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है ना फिलहाल, वो उसका प्रोटीन वाला देख रहे होंगे आप टीवी पे, हाँ, वो फर्जी हॉर्लिक्स है। का। उसमें क्या है कि सिर्फ वो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उसने उसके पैसे ले लिए एडवर्टाइज करने के और कंपनी का प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो गया, लेकिन उसमें प्रोटीन बहुत कम है भाई, उसमें बाकी चीजें फालतू ऐड कर रखी हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स को पढ़ोगे, इंग्रेडिएंट को पढ़ोगे, तो जो जिसके नाम पे वो बिकता है प्रोटीन के नाम पे, तो वो प्रोटीन ही उसमें बहुत कम है। हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उससे पूरी होती नहीं, बस ऐसा है उसमें फालतू चीजें डाल रखी हैं, जैसे शुगर डाल दिया या सस्ते सस्ते मिनरल डाल दिए या और हार्श केमिकल डाल दिए, तो उससे सिर्फ प्रोडक्ट बिक रहा है। अदरवाइज प्रोटीन कॉस्टली आती है, 3-3, 4-4 हजार की प्रोटीन आती है जो जेन्युइन है, 5-5, 6-6 हजार की भी आती है, ठीक है। लेकिन हम नेचुरल सोर्सेज से भी प्रोटीन को इनटेक कर सकते हैं। नेचुरल में क्या आएगा, आपकी दालें आएंगी, ठीक है, और मिल्क आएगा, दही आएगी, पनीर आएगा, ये सारी चीजें, हाँ, ये क्या होती है, ये सारी चीजें रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होती हैं, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन बैलेंस, अगर 45 kg से ज्यादा लोगे तो आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है, बैलेंस वे में। और हमेशा जब आप इन फ्यूचर प्रोटीन को लोगे, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जिम वगैरह करते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं, वो प्रोटीन, हाँ, वो क्या करते हैं, प्रोटीन का डब्बा ले आते हैं, ठीक है, कोई उनको बता देगा और वो प्रोटीन का डब्बा ले आएंगे, लेकिन वो बहुत ही खराब चीजें होती हैं, आपकी किडनी को डैमेज कर देती हैं। आपको नेचुरल सोर्सेज पे डिपेंड रहना चाहिए, नेचुरली। जैसे आपने देखा होगा ना, चने क्या होते हैं, अगर आप उनको पानी में भिगो के रख दो रात में, तो मॉर्निंग में क्या होगा, वो अंकुरित हो जाएंगे, तो वो भी एक रिच प्रोटीन का सोर्स है।
और हाँ आपने सर। सुना होगा सोयाबीन का नाम सुना होगा, सोयाबीन, हाँ सर। Yes, sir. वो भी रिच प्रोटीन का सोर्स है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें, तो सबसे यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए। सबसे जरूरी चीजें तीन है, एक तो कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और एक फैट। इन तीन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो अब देखो, डायरेक्ट हमने फूड लिया तो डायरेक्ट उनसे कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगी नहीं, या डायरेक्ट प्रोटीन तो मिलेगी नहीं। उनको डाइजेस्ट करके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं हमारी बॉडी में, और वो केमिकल अलग अलग पार्ट से निकलते हैं। कुछ पेनक्रियाज से निकलेंगे, ठीक है, कुछ लीवर से निकलेंगे, कुछ स्टमक से निकलेंगे। वो सारे मिलके हमारे डाइजेशन को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ सर। Yes, sir. चलो देखो, जी नेक्स्ट हेडिंग डालो इसमें आप। नंबर वन, नंबर वन स्टार्टिंग कहाँ से हुई? माउथ से। आपने खाना लिया और उसको वहां पे चबेगा, च्युइंग करेंगे हम उसकी। ठीक है, अब इससे यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी इस बात को समझना है। सबसे पहली चीज ये होती है कि बच्चे ये समझते हैं कि खाना स्टमक में ही पचता है, स्टमक में ही डाइजेशन होता है, लेकिन उसका डाइजेशन स्टार्ट हो चुका होता है कहाँ पे? माउथ में। जी, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम माउथ। अब यहाँ पे भी क्या क्या चीजें होती है देखना है आपको। सबसे पहले क्या होगा? उसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगा, फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगा, यानी उसको तोड़ा जाएगा। मैकेनिकल का मतलब आप देख उसको, अगर उसको चबा के बाहर निकालोगे तो दूसरी स्थिति में निकलता है ना, तो पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा वो। मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, नंबर वन चीज। नंबर टू क्या होगा? माउथ पे बच्चों, जैसे इनर लेयर मैंने आपको बताई थी ना अभी, इंटेस्टाइन की इनर लेयर होती है, हाँ ऐसे सर। ही Yes, sir. माउथ की भी जो इनर लाइनिंग होती है, उसमें क्या होता है? एक सलाइवा निकलता है, सलाइवा। और वो कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवा का मतलब इसको, जो आप जैसे मान लो कुछ खट्टा खा लिया माउथ में आपने, तुरंत उसको थूक दोगे, तो वो क्या होगा? सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, और निकलने को कहते हैं सेक्रेट। सलाइवरी ग्लैंड से क्या सेक्रेट होगा? सिक्री जी, वहां से निकलेगा सलाइवा। वाटर। सलाइवा, उसको सलाइवा बोलते हैं, वोटर नहीं बोलते। ठीक है, और ये किस एंजाइम के कारण निकलता है? कौन सा एंजाइम होता है जो सलाइवा को निकालने में हेल्प करता है? उस एंजाइम का Salivary नाम है, amylase. हाँ जी, Salivary amylase. बहुत बढ़िया, अरे वाह सुपर, सलाइवरी एमिलाइज। ये वो एंजाइम है जो सलाइवा को निकलने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है सलाइवा का? इसका वर्क क्या होता है बच्चों? इसका वर्क होता है Sir, कार्बोहाइड्रेट। हाँ जी, फिर से बोलो एक food को बार यश। soft कर. बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्या करता है? जैसे आपने खाना लिया, उसमें क्या होगी? कुछ कार्बोहाइड्रेट होगी, तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसका मेन काम क्या होता है? कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज। ठीक है, ये तीन चीजें ध्यान रखना जो मैंने आपको ऊपर बताई। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, तीन चीजों को हमें बदलना होता है, तब हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है। तो कार्बोहाइड्रेट को तो बदल दिया ग्लूकोज में, और किसने बदल दिया? सलाइवरी एमिलेज ने।
एक बात समझ आई? यस सर। नंबर 2, खाना हमारा गया फूड पाइप की हेल्प से स्टमक में, ठीक है भाई। अब हमारा स्टमक है, उसकी इनर लाइन होती है, स्टमक की जो इनर लाइन है वो क्या करती है? इनर लाइनिंग में क्या होता है बच्चों? इसमें होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जैसे यहाँ पे था ना सलाइवरी ग्लैंड, तो स्टमक में क्या होगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। अब ये क्या काम करेगी? ये भी कुछ ना कुछ निकालेगी, निकालने को क्या कहते हैं? सेक्रेट। सेक्रेट कर दिया इसने। सबसे इंपॉर्टेंट ये निकालेगी गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, जी गैस्ट्रिक जूस इसने निकाल दिया, ठीक है भाई। अब इस गैस्ट्रिक जूस में हाँ सर। तीन चीजें होती हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें होती हैं। नंबर वन होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर टू होता है पेप्सिन, पेप्सिन। नंबर थ्री होता है म्यूकस, म्यूकस। अब इन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दोबारा सुनो, हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, और स्टमक की बच्चों इनर लाइनिंग में, स्टमक की इनर लाइनिंग में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को निकालती है, जिसमें HCl, पेप्सिन और म्यूकस तीन चीजें होती हैं। HCl आपको पता है एक एसिड है, और म्यूकस क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में नाक से पानी आता है, ठीक है, यानी कुछ गीला गीला निकलता है, तो उसको कहते हैं म्यूकस, ठीक है। और पेप्सिन बच्चों एक एंजाइम है, यस सर। पेप्सिन एक एंजाइम का नाम है। अभी इसकी फंक्शनैलिटी पढ़ेंगे। पेप्सिन एक एंजाइम है। सबसे पहले देखो पेप्सिन क्या सर करता जो है। इन हाँ जी, पूछो भाई, क्या पूछ रहे हो? नहीं सर, मैं पेप्सिन जब इनएक्टिव उसको पेप्सियोजन बोल। एक बार रिपीट करना, क्या बोला आपने? थोड़ी आवाज आपकी कटी। सर जब वो इनएक्टिव रहता है पेप्सिन, तो उसको हाँ, पेप्सियोजन बोलते हैं। पेप्सियोजन बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। पेप्सियोजन बोलते हैं जब वो इनएक्टिव रहता है, अच्छी बात है। अब इसका मेन काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है इसका? आपको पता है कुछ इसके बारे में, फंक्शन किसकी? हाँ सर। बताओ। सर ये अमीनो एसिड प्रोड्यूस करता है, HCl भी प्रोड्यूस करता है जब ये खाना पचाता है। ये बॉडी में स्टोर्ड फूड को पचाने का मदद करता है बॉडी में। जी, ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन में तो हेल्प करता ही है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कौन सा डाइजेशन में हेल्प करेगा, बहुत सारे एंजाइम थे, तो पेप्सिन नो डाउट होगा। लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है इसका प्रोटीन को, देखो मैंने तीन चीजें बताई थी ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में यस सर। कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल दिया। किसने बदल दिया? पेप्सिन ने। और ध्यान दो, ऊपर क्या था हमारा? दो चीजें हमने पढ़ी, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी एमिलेज ने क्या करा? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया, प्रोटीन को पेप्सिन ने एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर लिया। तो तीन में से दो काम तो हमने कर लिए, ठीक है। अब ये समझो HCl की क्या फंक्शनैलिटी है, ये क्या करता है? एक्चुअल में HCl सर पेप्सिन ये की भी हेल्प करता है जी, ये इसके हेल्पिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है भाई। एक चीज देखो आप, ये पेप्सिन तब काम करेगा ना जब खाना एसिडिक होगा। ये सिर्फ एसिडिक पे ही काम करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये एसिडिक पे काम करता है। ओनली इन एसिडिक फूड, जो भी आप एसिडिक फूड लोगे उस पे काम करेगा। लिख सकते हो ब्रैकेट में, ओनली ऑन एसिडिक फूड, एसिडिक फूड। अब मान लो कोई फूड कम एसिडिक है, आपने पढ़ा है ना पीएच स्केल। अब अगर मान लो कोई फूड कम एसिडिक है, यस सर। HCl क्या करेगा? मेक्स फूड एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन।
इसका काम क्या है? मेक्स फूड एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन के काम के लिए ये उसका समझ लो कि उसका हेल्प करता है। ठीक है बच्चों। अब म्यूकस का हाँ काम सर। क्या है? म्यूकस आपने हेडिंग डाली, उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया। म्यूकस क्या करता है? इट प्रिवेंट इनर लाइनिंग of stomach from harsh action of HCl अगर लैब में जाओगे ना, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो लिखा होता है ये HCl है, इसको मत छुओ, कॉन्सेंट्रेटेड के ऊपर लिखा होगा। अब HCl खतरनाक तो होता ही है, ठीक है। तो क्या करता है, ये हमारा जो म्यूकस होता है, म्यूकस का मतलब जो गीला गीला तत्व होता है, जेल टाइप का होता है, वो क्या करता है, हमारे स्टमक में जो इनर लाइनिंग होती है उसको बचाता है, उसको बचाने के लिए ये काम करता है। माउथ और स्टमक, ये आपको समझ आ गया बच्चों? हाँ सर। ठीक है। अब इसके बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रेरित, आपने क्या करना है, दोनों वीडियो देखनी है और जो हाँ भी सर। आपने इसको आपको अच्छे तरीके से नोट करना है, और नोट करके वहां पे चैट बॉक्स में जाके अपने ग्रुप में अपलोड करनी है चीजें। और मैथ्स का भी वर्क आपका पेंडिंग है, हाँ वो ठीक भी आपको वहीं पे सबमिट करना है। सर, ठीक है, वो आज कर देता हूँ दोनों। जी, इसको पेंडिंग मत रखना, बस बर्डन के रूप में हो जाता है, नहीं तो फिर हो नहीं पाता काम। देखो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे होती तो बहुत उलझी हुई जलेबी टाइप की होती है, लेकिन मान लिया हमने किस तरीके से। तो इसकी हेल्प के लिए ना कुछ बंदे होते हैं, एक तो लिवर, एक पैनक्रियाज, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया, फूड आया स्टमक से, यहाँ पे लिख देंगे फूड फ्रॉम स्टमक, डायरेक्ट इसमें आता है, ठीक है। और इस तरफ क्या होता है, यहाँ पे लीवर बना होता है, लीवर, और राइट साइड यहाँ पे पैनक्रियाज होगा लीवर के पास, ठीक है। मैं इस तरफ लिख देता हूँ पैनक्रियाज, ठीक है। अब ये खाने में जिन जिन चीजों की जरूरत होगी, अब तक हमने क्या करा, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लिया किससे, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। और एमिनो एसिड को बदल लिया किससे, प्रोटीन से। अब क्या बचा, अब फैट बची हुई है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में आपको कुछ चीजें और सीखनी है, पढ़नी है बुक से, ठीक है। वो कल मुझे बताना आपने क्या सीखा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। पैनक्रियाज में दो जूस निकलते हैं, ठीक है, जिनको पैनक्रियाटिक जूस भी बोलते हैं। उससे दो एंजाइम निकलते हैं, पहला एंजाइम है हमारा ट्रिप्सिन और दूसरा है लाइपेज। तो ये मैं आपको काम देता हूँ, ये डिस्कस करेंगे हम कल, या मैं आपसे पूछूंगा कि ट्रिप्सिन और लाइपेज का काम क्या होता है, ठीक है। पैनक्रियाज के पैनक्रियाटिक जूस से दो एंजाइम निकले, ट्रिप्सिन और लाइपेज। मैं कल आपसे पूछूंगा इनका काम क्या है, ठीक है। उसको आप बुक से पढ़ना, ठीक है भाई। समझ आया भाई यहाँ तक?